नमस्ते नित्यानंद जी, कैसे हैं? नमस्ते अरिहंत जी। बहुत समय बाद हम मिल रहे हैं। जी जी जी। आपके दर्शन दुर्लभ हो गए। नहीं नहीं, आप दिल्ली बहुत कम आते हैं, क्या करें। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एक देश में बहुत बड़ा प्रकोप चल रहा है, महामारी चल रही है, जिसमें बच्चों का नाम जो रखा जा रहा है आजकल जी वो विचित्र से विचित्र होता जा रहा है जी। और ये महामारी आप कई साल से लगे हुए हैं इसको सुधारने में, लेकिन ठीक नहीं हो पा रही है। जी जी। इस पे हम थोड़ा बात करेंगे, लेकिन ये बताइए कि आपने जैसे बुक भी लिखी है कि बच्चों के नाम कैसे रखने चाहिए, सुनाम करके जो पुस्तक है आपकी, लेकिन जो अभी प्रकोप चल रहा है वो कुनाम का है। तो इस महामारी का तो हमको पता है, अभी जैसे कई लोगों को नहीं भी पता होगा कि उनको आपसे सुन के पता चलेगा कि ये भी है जी, ये नाम गलत भी हो सकते हैं, और हमारे आसपास हर घर में कोई ना कोई ऐसा नाम होगा ही डेफिनेटली, क्योंकि सब लोग इंटरनेट से नामों का सर्च करते हैं गूगल से, और गूगल बाबा जो कहते हैं वो सत्य होता है। तो आप थोड़ा बताइए कि पहले लोगों को कि किस तरीके के नाम आपने देखे और वहाँ से आपको ये आइडिया है कि इस पे कुछ काम करना चाहिए। जी। आपने गूगल बाबा की बात की। गूगल बाबा अब बुढ़ा गए हैं। अब जो युवा जो बाबा हैं वो हैं इंस्टाग्राम पर आजकल इस महामारी का जो स्तर चल रहा है वह अकल्पनीय है, हम सोच नहीं सकते। आपको मैं बताऊं, इंस्टाग्राम पर 5-5 लाख, 6-6 लाख, 7-7 लाख अनुग्राहक फॉलोअर्स वाले लोग हैं, जो अपने आप को ज्योतिषी कहते हैं, जो अपने आप को टैरो रीडर कहते हैं, जो अपने आप को हस्तरेखाविद पामिस्ट कहते हैं, जो अपने आप को भविष्यवेत्ता कहते हैं, जो अपने आप को हीलर चिकित्सक कहते हैं। ये लोग 10 सेकंड की एक रील डालते हैं, उस पे करोड़ों लोग देखते हैं उसे। और 10 सेकंड की रील में क्या होता है? महादेव के नाम, श्री राम के नाम, लक्ष्मी के नाम, कृष्ण और शिव के नाम, और इसमें क्या रहता है? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से देवी देवताओं के चित्र बालक रूप में, और कोई भी ऊट पटांग नाम और उसका कहीं से भी खोजा हुआ अच्छा सा अर्थ, और 10 सेकंड की रील में एक एक चित्र परिवर्तित कर करके करोड़ों करोड़ों लोग उसे देख रहे हैं और उल्टे सीधे नाम रख रहे हैं। जो महामारी यह पहले नाम की वेबसाइट्स, नाम के जाल क्षेत्रों तक सीमित थी, जो यह महामारी पहले फेसबुक तक सीमित थी, जो यह महामारी पहले यूट्यूब पर कुछ सीमा में सीमित थी, आज यह इंस्टाग्राम पर ऐसी आई है जैसे कोरोना रोग आया था। और मैं आश्चर्यचकित हूं, मेरा ध्यान आज तक इंस्टा पे गया क्यों नहीं? मैं इतने वर्षों से नामों पर लोगों को जागृत कर रहा हूं, इतने वर्षों से कर रहा हूं, इंस्टाग्राम पर मेरा ध्यान ही नहीं गया। मैंने सोचा ही नहीं इंस्टाग्राम से लोग नाम ले रहे होंगे। मैं तो सोचता था इंस्टाग्राम कुछ समय तक आप कुछ गा लो, कुछ समय तक नाच लो, और कुछ समय तक विविध प्रकार के वस्त्र पहन लो, तो इंस्टाग्राम पे आप प्रसिद्ध हो जाते हैं, और इंस्टाग्राम उन्हीं लोगों के लिए। इंस्टाग्राम पर मेरा ध्यान गया नहीं था। पर जब मैंने इंस्टाग्राम पर देखना प्रारंभ किया, मैं सच में आश्चर्यचकित ही नहीं, मैं हिल गया अंदर से। ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं। अब यहां तक ये काम हो रहे हैं, मैंने एक नामकरण करके एक इंस्टाग्राम पर पेज है, उसने जो नाम बताए सारे नाम अशुद्ध, उन पर जब मैंने एक चलचित्र वीडियो बनाया, एक रील बनाई, उन्होंने मुझे एक लीगल नोटिस भेज दिया। अच्छा, कि आपने हमारी रील से चित्र लेकर आपने किया है, तो इनको आप हटाएं, अपने सारे रील्स वीडियोस को हटाएं, नहीं तो हम न्यायिक आपके ऊपर अभियोग चलाएंगे। अब मेरे एक अधिवक्ता हैं, उन्होंने सहायता की, मैंने उनका उत्तर दिया, और उन्होंने जो मुझे लीगल नोटिस भी भेजा वह भी एआई से लिखवाया था। चैट जीपीटी। वो देखकर ही लग रहा था एआई से लिखवाया गया है, क्योंकि उसमें केवल विधिक भाषा थी और उसमें तर्क शून्य था। तो मैंने उनको सारा बता दिया कि भाई इसके अनुसार फेयर यूज क्या होता है, ये होता है, और आपका कोई अधिकार ही नहीं, आपके सब कुतर्क हैं और आपको जो करना है कर लीजिए। उन्होंने कुछ किया नहीं, पर वो अभी भी कुनाम छापते जा रहे हैं। एक एक जो अपने आप को ज्योतिषी कहने वाला, टैरो रीडर कहने वाला, हीलर कहने वाला, एक से एक भरे पड़े हैं, मैं गिना नहीं सकता आपको। और इनके जो नाम की रील हैं, उनमें केवल एआई के चित्र रहते हैं, नाम रहता है, कोई बताया नहीं कि भाषा क्या है, कोई बताया नहीं कहाँ इस नाम का उल्लेख है, बस नाम बता दिया और बस ये नाम रख दो।
और पीछे कुछ भक्ति का म्यूजिक चल रहा होगा बैकग्राउंड में। हाँ हाँ, और भक्ति का म्यूजिक चल रहा है अथवा किसी और का चल रहा है, आए गए रघुनंदन सजवालो घर द्वार, ये सब चल रहा है। Exactly. और कुछ और चल रहा है, कहीं शिव तांडव स्तोत्र चल रहा है। तो ये कर क्या रहे हैं ये लोगों के मन में देवी देवताओं के प्रति सम्मान का भाव है। हम सब आस्तिक लोग जो हैं, सनातनी लोग जो हैं, देवी देवताओं के नाम अपने बालकों के रखना चाहते हैं। ये उस भावना को दुह रहे हैं, उस भावना को दुह कर, और कहीं से, और इनकी आप अंग्रेजी देख लें, इनको अंग्रेजी की वर्तनी नहीं आती, इनको हिंदी की वर्तनी नहीं आती। एक ही नाम की अंग्रेजी में वर्तनी कुछ और, हिंदी में वर्तनी कुछ और ही, और कुछ भी नहीं, बस कहीं से नाम उठाए, कहीं से अर्थ उठाया और लिख दिया और रील बना दी। और लोग क्यों देख रहे हैं? लोग देख रहे हैं उनके मन में उनके मन को ये आकर्षित कर रहा है, ये वीडियो कंटेंट, ये रील कंटेंट। आज हमारा जो अटेंशन स्पैन है, हमारी जो ध्यान की सीमा है, वह केवल 60 सेकंड तक सीमित हो गई। 60 सेकंड में आपने अपने आप को बेच दिया तो बेच दिया, नहीं बेच पाए तो कुछ नहीं। ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इंस्टाग्राम पे रील इसीलिए चल रही हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट्स इसीलिए चल रहे हैं, और उन 60 सेकंड में बस 5-6 नाम दे दो और बस अपने बटोर लो सब कुछ। तो यही चल रहा है। ये वास्तव में जो ये भी दिखाता है कि इस टाइप के जो रील्स हैं, इस टाइप का जो कंटेंट है, उस पर अगर करोड़ों व्यूज आ रहे हैं तो लोगों में एक भूख तो है कि कोई सही दिशा दिखाए जी। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा बताएं कि किस तरीके के नाम आजकल माँ बाप रख रहे हैं इस तरीके से भ्रमित होके, जो आप सबसे मतलब आपको लगा हो कि यार ये तो अनर्थ है, मतलब कुनाम का भी हद हो गई। जी जी जी, मैं बताता हूँ। अरे बहुत सारे, एक क्या बतेरे मिल जाएंगे आपको, मैं बताऊँ। अब किसी ने निवान नाम दिया। निवान क्या होता है भैया? निवान संस्कृत में शब्द नहीं, निवान हिंदी में शब्द। निवान क्या होता है? निम्न से निवान आया है। निवान होता है भूमि का निचला भाग, जहां पर सीड़ कीचड़ सड़ता रहता है, उसको कहते हैं निवान। निवान, अब कहीं भगवान सूर्य की पहली किरण, ये अर्थ बता के निवान नाम रख दो। ये तो सब जगह ही है, भगवान की सूर्य की किरण तो सब जगह, सबका सूर्य मतलब की पहली किरण। और अब मेहन नाम रख दो, मेहन नाम बता दो, ये भगवान कृष्ण का नाम। मेहन का क्या अर्थ? मेहन का अर्थ है मूत्र। क्या बात कर रहे हो? हाँ। मूत्र नाम रख रहे हैं लोग। मेहन, मूत्र अर्थ वाला नाम रख रहे हैं अपने बालक के लिए। अब किसी बालिका का नाम रख दो श्लेष्मा। श्लेष्मा का क्या अर्थ होता है? कफ अथवा बलगम जो नाक से निकलता है, उसको श्लेष्मा कहते हैं। और श्लेष्मा नाम रख दो किसी का। और किसी का नाम क्रेयांश रख दो। क्रेयांश का क्या अर्थ है? ऐसा तो कोई शब्द है नहीं, क्रेय का अर्थ है जिसको आप कीन सकते हैं, जिसको आप ले सकते हैं, मोल सकते हैं। तो जो सेलेबल आइटम है उसका एक पार्ट। अब कियांश नाम भगवान कृष्ण। कियांश का क्या अर्थ होता है भैया? कियांश का क्या अर्थ है? किया मोटर्स का स्पेयर पार्ट। किया का अंश कियांश। अच्छा, अब कहीं एक नाम का एक भाग, एक नाम का दूसरा भाग लगा के क्या क्या बना रहे हैं? कृषिव। कृषिव का अर्थ है कृष्ण और शिव। किसने बताया? किस बचिया किताब ने कहा कृषिव का अर्थ है? फिर अब हो गया क्रिवा। क्रिवा कैसे बनाया? कृष्ण का KRI लिया, शिव का VA लिया, तो बना दिया क्रिवा का अर्थ है कृष्ण एंड शिवा। तो जिसने मुझसे पूछा, मैंने उनको कहा भाई बहुत अच्छा हुआ आपने शिव का SHI नहीं लिया और कृष्ण का SHN करके शिष्ण नाम नहीं बनाया। शिष्ण तो आप जानते हैं क्या है? तो अब फिर भी बता दीजिए। शिश्न होता है पुरुष की जननेंद्रिय को शिश्न कहते हैं। जहां से एक पुरुष का मूत्र निकलता है उसे शिश्न कहते हैं, उस अंग को शिश्न कहते हैं। एक शैष्ण तथ्य सत्यापक है ना, जिनको आप जानते हैं। तो आज ही साक्षात्कार हुआ। तो शिश्न नाम नहीं बनाया। अब किसी ने नाम बना दिया वंध्या। वंध्या का क्या अर्थ है? संस्कृत में वंध्या का अर्थ होता है वह महिला जिसके बालक न हो। ऐसा नाम रख रहे हैं? ऐसा नाम रख रहे हैं। अरे ये तो क्या क्या रख रहे हैं। मैं थक चुका हूं लोगों को बोध कराते कराते, फिर भी लोग आते हैं और नित नए कुनाम लेकर मेरे पास। इसका क्या अर्थ है? इस रील में ऐसा बताया। मेरे पास आजकल इंस्टाग्राम में प्रतिदिन 1 अथवा 2 लोग भेजते हैं कि आप ये बताएं इस रील में जो नाम है वो ठीक है नहीं। इतना मैंने भी आपको परेशान किया कई बार। तो ये सबसे अधिक इंस्टाग्राम पे चल रहा है। ये यूट्यूब पर इतना नहीं है, फेसबुक पर इतना नहीं है, ट्विटर पर इतना नहीं है, क्योंकि वहां पे ट्रैक्शन बहुत जल्दी मिलता है। इंस्टाग्राम पे मुझे भी जब से मैंने वर्षों से इंस्टाग्राम पर विद्वत्तापूर्ण लेख लिखे और कोई पढ़ने वाला नहीं, पर जब मैंने इन नामों का खंडन करते हुए चलचित्र बनाना प्रारंभ किया 60-60 सेकंड के, तभी मेरे इन वीडियो पर भी सैकड़ों सहस्त्रों लाखों लोग देख रहे हैं। तो ये मुझे एक कहते हुए एक संतोष की अनुभूति हो रही है कि
जो हम इनका खंडन कर रहे हैं उसको भी लोग देख रहे हैं, उसको भी लोग देख रहे हैं, और जो लोग ऐसे चलचित्र बना रहे हैं उनके यहाँ जाकर अब लिख भी रहे हैं कि ये सब मिथ्या है, ये सब कुनाम है, ये सब कुछ भी नहीं, निरर्थक नाम है। तो ये बताइए कि अब जैसे जो आम लोग हैं उनको कहाँ से इंस्पिरेशन उस तरीके से लेनी चाहिए? तो हम थोड़ा सा इतिहास में जाते हैं कि किस तरीके से नामकरण क्या होता है। नामकरण संस्कार एक होता था पहले स्पेशल, आजकल तो पता नहीं कितने परिवारों में वो होता होगा जी। लेकिन इसका क्या मतलब इसका मतलब क्या है, नाम रखने का कितना महत्व है जी, वो लोगों को बताना जरूरी है, और उसका इतिहास क्या है? नाम का महत्व तो हम क्या कहें, एक पंक्ति में। अच्छा, ये सवाल पूछने का कारण भी ये है कि कई जिन्होंने कुनाम रखे हैं और उनका कोई मतलब नहीं है, तो उनसे आर्ग्यू करते हैं कि भाई ये नाम बदल लो, क्योंकि अभी भी समय ही है, बच्चे का नाम रखा है तो वो कहते हैं, उनका आर्ग्यूमेंट ये होता है कि क्या फ़र्क पड़ता है ना, कि नाम तो कुछ भी रख सकते, क्या पता कोई सी और अच्छी लैंग्वेज में, किसी इंग्लिश में अच्छा नाम हो उस चीज़ का। हाँ, तो ये इस तरह के तर्क भी दिए जाते हैं, कुतर्क भी दिए जाते हैं। नहीं, अंतर तो पड़ता है। हम कहीं किसी का दुष्ट नाम तो नहीं रखते, हम कहीं किसी का खल नाम तो नहीं रखते, हम कहीं किसी का दुर्बल नाम तो नहीं रखते। हम नाम बालक का देते हैं तो कोई अच्छा नाम देते हैं जिससे हमारी इच्छा, हम बालक के लिए कभी अमंगल की कामना नहीं करते। जिसके भी पास संतान होती है हम कहते हैं यह 100 वर्ष जिए, यह दिन दूनी रात चौगनी प्रगति करे। पहले हम हमारे बड़े बूढ़े आशीर्वाद देते थे, क्या कहते थे, दूधो नहाओ पूतो फलो। हम मंगल कामना करते हैं, तो नाम मंगलकारी होना चाहिए, नाम में कुछ मंगल होना चाहिए, निहित होना चाहिए। देखिए, नाम के बारे में जितना महत्व नाम का भारतीय संस्कृति में है, उतना महत्व साथ ही कहीं अन्यत्र हो। नाम के विषय में बहुत अच्छी बात एक गोस्वामी तुलसीदास जी ने यद्यपि भगवान श्री राम के नाम के विषय में कही है, पर बहुत उपयुक्त है। वो कहते हैं, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, कैसे कहूँ? श्री राम भी अपने नाम का गुण नहीं गा सकते। तो इसमें उन्होंने बताया नाम का बहुत बड़ा महत्व है, ईश्वर के नाम का। और किसी जातक के नाम का क्या महत्व है, तो एक बृहस्पति स्मृति में बहुत अच्छा श्लोक आता है। वो कहते हैं, नामाखिलस्य व्यवहार हेतु शुभावहम कर्मसु भाग्य हेतु, नामनैव कीर्तिम लभते मनुष्यस तस्मात् प्रशस्तम खलु नाम कर्म। कहते हैं नाम जो है वो सारे व्यवहार का हेतु है। सारे व्यवहार आपके, किसी को आप बुला रहे हैं, किसी का नाम, किसी को संबोधित कर रहे हैं, किसी के विषय में कुछ लिख रहे हैं, आप नाम के बिना उस व्यक्ति का कहीं भी संकेत नहीं कर पाएंगे। सभी व्यवहार का हेतु है। शुभावह है, शुभ का स्थान है, शुभकारी है। कर्मसु भाग्य हेतु, कर्म में भाग्य का हेतु है। यदि हम किसी व्यक्ति का नाम रखते हैं वीर, तो वो कभी ना कभी तो सोचेगा मेरा नाम वीर है, मैं कभी पीठ दिखाकर भाग नहीं सकता, कभी तो सोचेगा। महाभारत में भी विदुला का प्रकरण आता है। विदुला अपने पुत्र को कहती है, तुम्हारा नाम संजय है, तुम युद्धभूमि से भाग कैसे सकते हो? सम्यक जयति इति संजय, जो अच्छे से जीतता है वह संजय है। तो नाम आपके भाग्य का हेतु है। और अब वीर की जगह अवीर लिख देते हैं ना तो। और उसको ब्रेव अर्थ बता रहे। और फिर नामनैव कीर्तिम लभते मनुष्यस, नाम से ही कीर्ति मनुष्य प्राप्त करता है। तस्मात् प्रशस्तम खलु नाम कर्म, इसलिए नाम कर्म अथवा नामकरण संस्कार प्रशस्त है, प्रशंसनीय है, उसकी प्रशंसा की जाती है। देखिए, नाम का शब्द का ही अर्थ क्या है? ऐसे तो नाम भारत और भारतीय आर्य भाषाओं में नाम शब्द बहुत भाषाओं में मिलता है। जैसे जर्मन में भी नाम ही कहते हैं, माई नाम इस्ट नित्यानंद, और इंग्लिश में नेम, माई नेम इज नित्यानंद। हिंदी में नाम, मेरा नाम नित्यानंद है। संस्कृत में सेम है, मम नाम नित्यानंद। यद्यपि इन सब का मूल एक है, तथापि संस्कृत में नाम के विषय में बहुत मौलिक विचार है। तो नाम को कैसे समझा है, नाम का क्या अर्थ है? तो संस्कृत भाषा में दो प्रकार से समझाते हैं। एक तो नायते अभ्यस्यते इति नाम, जिसका बार बार अभ्यास किया जाता है, जो बार बार अभ्यस्त होता है। किसी को आप बार बार बुलाते हैं तो उसी नाम से बुलाते हैं, हम अभ्यस्त हो जाते हैं। कोई वो कहेगा अरिहंत, आप अपने आप मुड़कर उधर देखेंगे, किसने पुकारा। हम भीड़ में खड़े हैं, कोई कहेगा नित्यानंद, हम मुड़कर देखेंगे, मैं मुड़कर देखूं किसने पुकारा। और आप भीड़ में खड़े होंगे, कहेंगे अभिषेक, तो 50 लोग मुड़कर देखेंगे। ठीक? तो अभ्यस्त हो जाते हैं हम नाम से, नाम हमारी एक पहचान बन जाती है। और दूसरा,
दूसरी व्युत्पत्ति बताई है नामयति इति नाम, जो झुकाता है वह नाम है। हम आज राम का नाम लेते हैं, कृष्ण का नाम लेते हैं, शिव का नाम लेते हैं, हम आज सरस्वती का नाम लेते हैं, लक्ष्मी का नाम लेते हैं, हम मन ही मन झुक जाते हैं क्योंकि उनका नाम ये देवी देवताओं के नाम है। हम आज महापुरुषों का नाम लेते हैं, यथा शिवाजी महाराज का नाम लेते हैं, हम कहते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी नाम सुनते ही हमें हमारे मन में एक आदर की भावना आ जाती है। तो जो झुकाता है, कीर्ति के द्वारा जो झुकाता है, उसे नाम कहते हैं। इसीलिए नाम का एक अर्थ कीर्ति भी है, जिसका कहते हैं ना बड़ा नाम कमाओ, अच्छा नाम है, बुरा नाम, इनका नाम बड़ा अच्छा है, इनका तो नाम बुरा है ना। तो नाम का एक अर्थ कीर्ति भी है। तो नाम अभ्यस्त होता है, नाम दूसरों को झुकाता है, नाम कीर्ति का कारण बनता है। आपको नाम से ही लोग जानते हैं, इसलिए नाम का बहुत महत्व है। और नाम के बारे में कितना मौलिक विचार भारतीय संस्कृति में है, ये देख लीजिए। भारत में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसका नाम ना रखा जाता। आप महाभारत की बात करें तो महाभारत में शंखों तक के नाम हैं। गीता में बताए गए हैं, भगवान कृष्ण के शंख का नाम है पांचजन्य, अर्जुन के शंख का नाम है देवदत्त, युधिष्ठिर के शंख का नाम है अनंत विजय, भीम के शंख का नाम है पौंड्र, नकुल के शंख का नाम है सुघोष, सहदेव के शंख का नाम है मणिपुष्पक। शंखों के भी इतने सुंदर सुंदर नाम हैं, निर्जीव वस्तुओं के भी सुंदर सुंदर नाम हैं, तो सजीव वस्तुओं के, सजीव लोगों के तो कितने सुंदर नाम होंगे, पशुओं के कितने सुंदर नाम होंगे। कोई भी ऐसा तत्व नहीं है जिसका नाम ना हो। केवल एक तत्व है जिसका नाम नहीं है। वह क्या तत्व है? वह तत्व है ब्रह्म। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं मानस में? एक अनीह अना अरूप अनामा, एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद पर धामा। ब्रह्म एक है, अनी है, उसकी इच्छा नहीं है, अरूप है, उसका कोई रूप नहीं है, अनामा, उसका कोई नाम नहीं है, अज है, वह अजन्मा है, सतचित आनंद है और परम धाम है। एक और पर ब्रह्म का भी नाम है और ब्रह्म के भी सहस्रों नाम है, दूसरा पक्ष है। तो योग सूत्र में पतंजलि ने कहा तस्य वाचकः प्रणव, ईश्वर का वाचक है प्रणव अथवा ओम। और फिर कहा तज्जपस तदर्थ भावनम, उसको जपते हुए, ओम को जपते हुए उसके अर्थ की भावना करनी चाहिए, तब ईश्वर आपका साक्षात्कार आपको होगा। यह नाम का महत्व है। नाम और रूप दोनों जुड़े हुए हैं। तो जैसे उपनिषदों की ओर जाएं तो नाम का महत्व उपनिषदों में आता है। जैसे बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है नाम रूपे सत्यम, नाम सत्य है, रूप सत्य है। और छांदोग्योपनिषद में कहा गया है इमा तिस्रा देवता अनेन जीवात्मनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणीति। इन तीनों देव, सत्य ने कहा, ब्रह्म ने सोचा, इन तीनों देवताओं को जीवात्मा के साथ इनमें अनुप्रवेश करके मैं नाम और रूपों को व्याकृत करूं, अर्थात अनेक नाम धारण करूं और अनेक रूप धारण करूं। नाम और रूप एक बहुत अच्छी बात है। यदि आप किसी रूप को देखते हैं और आप उसको नाम नहीं पता तो आप नहीं पहचान पाएंगे। तो गोस्वामी जी कहते हैं रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न परत पहचाने। कोई विशेष रूप है, उसका नाम नहीं जानते, वो करतलगत है, हथेली में है, आपके सामने है, तो भी आप उसको पहचान नहीं पाएंगे, है ना। परंतु वो आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं जो यदि हम किसी रूप को ना जानते हो और उसके नाम का जप करें तो हृदय में वो भासित हो जाता है। तो यदि रूप को आप देखें, नाम ना जानते हो तो आप उसे पहचान नहीं पाएंगे। परंतु यदि आपने रूप न देखा हो और सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह बिसेखे। आप रूप बिना देखे नाम को मन में स्मरण करें, विशेष प्रेम से स्मरण करें, तो उस देवता का साक्षात्कार हृदय में होता है। आपने पहले रूप नहीं देखा पर नाम से आ गया। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं जो है अगुण और सगुण दोनों से नाम बड़ा है। अगुण सगुण विच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। अगुण और सगुण दोनों को अपने वश में करता है। मोरे मत बड़ नाम दुहूते, दो किए बस निज बल निज बूते। उसने दोनों को अपने वश में, अपने बूते किया हुआ है। तो नाम का बहुत महत्व है। नाम भाग्य का हेतु है। नाम से हम लोग हमारे धर्म में, हमारी परंपरा में, भले वो सनातनी परंपरा हो अथवा बौद्ध परंपरा हो, जैन परंपरा हो, सिख परंपरा हो, सब परंपराओं में इतने अच्छे अच्छे नाम मिलते हैं जिनमें बालक के लिए मंगल कामना हो, सुंदर सुंदर अर्थ हो। भारत ही अकेला देश है जहां देवताओं के
शतनाम तो क्या, सहस्र नाम तो क्या, अयुत नाम मिलते हैं। एक शिवायुत नाम है जिसमें भगवान शिव के 10 सहस्र नाम है। और फिर भी हम इंस्टाग्राम से उठा रहे हैं तो ये तो हमारी मति मारी गई है। तो उस देश में जहां सहस्रनाम लिखे गए और असंख्य सहस्रनाम हैं, 200-300 सहस्रनाम केवल संस्कृत डॉक्यूमेंट्स की वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे। और जहां एक राधा देवी का 18 शतनाम है जिसमें 1800 नाम है, एक भगवान शिव का अयुत नाम है जिसमें 10 सहस्र नाम है, और शतनाम तो इतने हैं जिनकी गणना नहीं की जा सकती। ऐसे देश में लोग इंस्टाग्राम की रील से उठाकर नाम लिख रहे हैं। और ऐसा नहीं है अनपढ़ लोग कर रहे हैं, ये आईआईटी में पढ़े लोग कर रहे हैं, ये आईआईएम में पढ़े लोग कर रहे हैं। भाई क्या रेयान नाम रख दिया, कहां देखा? इंस्टाग्राम पर। कहां से पढ़े? आईआईटी दिल्ली से। बहुत अच्छी बात है। तो पढ़े लिखे लोग जब ऐसा कर रहे हैं बिना कोश देखे, कोश देखने में आपका कितना व्यय होता है? 300-400 रुपए का कोश देख, हम कोश तक नहीं खोल सकते। अब तो ऑनलाइन आ गया, ऑनलाइन सारे सर्च कोश कर सकते हो आप। सारे कोश ऑनलाइन है, संस्कृत के ऑनलाइन है, हिंदी के ऑनलाइन है, सभी कोश ऑनलाइन है। नहीं देखना ही नहीं है, विचार ही नहीं करना है। नामकरण केवल नाम भर का नामकरण है, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है क्या नाम दे रहे हैं उसके विषय में कोई शोध नहीं। हाँ, बहुत अच्छी सजावट करेंगे, पंडित को दक्षिणा बहुत अच्छी देंगे, हम इंस्टाग्राम पे फोटोएं बहुत अच्छी डालेंगे, छायांकन जो कर रहा है उसको अच्छे पैसे देंगे, पर नाम के विषय में हम ढेला भर पैसा नहीं व्यय करेंगे। हम 100 रुपया नहीं करेंगे, 200 रुपया नहीं करेंगे, और कोश भी खोलकर नहीं देखेंगे। जिस आरोग्यशाला में, अर्थात जिस हॉस्पिटल में मां बच्चे को जन्म देती है, प्रसव करती है, वहां आप लाखों लाखों रुपए का व्यय करके 3-4 दिन तक वहां आप रहेंगे। पर जब बालक का नाम देना है जिससे वो जीवन भर जाना जाएगा, तब 100-200 रुपए का भी हम श्रम करने से डरते हैं, एक शब्दकोश लेने से हम डरते हैं। आज इस भारत भूमि में संस्कृत में सैकड़ों शब्दकोश लिखे गए, हिंदी अन्य भाषाओं में यदि गिनती करें तो सहस्रों कोश होंगे, और प्रत्येक नगर में, प्रत्येक गांव में कोश उपलब्ध हो जाते हैं। आजकल तो सब सुलभ है, आप अमेज़न पे कोई भी कोश मंगा सकते हैं। कोई कोश मंगाना नहीं चाहता, हम एक चलचित्र मूवी देखने जाएंगे, 500 रुपए का टिकट ले लेंगे, पर हम 300 रुपए का, 400 रुपए का कोई शब्दकोश नहीं लेकर उसमें नाम नहीं खोजेंगे। इतने आलसी हम बन गए, हमें सब कुछ अपने हथेली पर, अपने स्क्रीन पर चाहिए। यह जो एक महामारी है, यह एक व्यापक महामारी है। हम लोगों ने पुस्तकें पढ़ना छोड़ दिया, हम लोगों ने ज्ञान का अर्जन करना छोड़ दिया, हमने जो सुना उसका सत्यापन करना छोड़ दिया, जो भी देखा उसको मान लिया, और जो जितने बड़े मंच पर कहा गया, यदि इंस्टाग्राम पर किसी के 5 लाख अनुग्राहक हैं, वो जो कह रहा है तो सत्य होगा। तो यही दुविधा है कि इनको कब तक प्रबुद्ध करें। अब देखिए, व्हाट्स इन अ नेम जो बोला जाता है वेस्ट में, वो हम पे लागू नहीं होता, क्योंकि आपने बता ही दिया हो। तो दूसरा व्हाट्स इन अ नेम भी जो जिस प्रकरण में वो शेक्सपियर ने लिखा है, वो तो खैर वो अलग है। इतना होता तो फिर रील थोड़ी चलती। वह अलग है। उसमें जूलियट रोमियो से कह रही है, तुम्हारा जो नाम है, तुम्हारा जो उपनाम है, उसके कारण हम लोगों के परिवारों में शत्रुता है, तो ये उपनाम तुम्हारा दूसरा कर लो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। उस प्रसंग में बात कही गई। खैर, हमारा तो नाम तो सुना ही होगा, वो वाला। ऐसे हमारे यहाँ भी एक जातक है, अनामक जातक है बौद्ध साहित्य में, जिसमें यह वचन आता है, एक माणवक था, एक बुद्ध का अनुयायी था, उसका नाम था पापक, अर्थात जो पाप करता है। तो सब लोग उसे पापक पापक बुलाते थे। तो फिर उसने कहा बुद्ध से कि मेरे सब पापक बुलाते हैं, तो क्या अनामक जातक अथवा नाम जातक, ऐसा कुछ नाम है। अनामक जातक दूसरा है, नाम जातक है, अथवा कोई और कथा है। तो पापक से बुद्ध कहते हैं जाकर कोई अच्छा नाम ढूंढ लो। जाता है, उसको दिखता है जो जीवक है वह भी मरता है, जो धनपाली है वह भी दरिद्र होती है। तो फिर वो आता है, कहते हैं नाम का अंतर नहीं है। यद्यपि यह कथा तब कथा बौद्ध साहित्य में प्राप्त होती है, तथापि बौद्धों के आप नाम देखें, सुंदर सुंदर नाम है। इसका तात्पर्य है, यदि किसी ने भूल से कोई नाम रख दिया, जैसे गांव में आज भी होता है, लोग बुरा नाम रख देते हैं। जैसे पहले बहुत होता था, ये गांव में आजकल भी। आप छन्नूलाल मिश्र जी का जो नाम है, तो उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा है, बहुत बड़े गायक हैं छन्नूलाल मिश्र जी, उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा है, गांव में छन्नू नाम मेरा इसलिए रख दिया, पहले ये मान्यता थी गांव में बुरा नाम रख दो तो इस पर कोई प्रकोप नहीं होगा, कोई आसुरी शक्ति इसका कुछ करेगी नहीं। यह मान्यता बहुत पुरानी है, संस्कृत साहित्य में भी उदाहरण मिलते हैं इसके।
जैसे कुछ बुरे नाम रखे जाते थे, जैसे शुनह शेफ, शुनह शेफ का अर्थ है कुत्ते का लिंग, ऐसे नाम भी प्राप्त होते हैं। अच्छा। जी 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 जी। शुनह पुच्छ अर्थात कुत्ते की पूंछ, तो शुनह शेफ का एक आख्यान आता है, रामायण में भी उसका उल्लेख है। तो कुछ नाम ऐसे रखे जाते थे, पर यह एक बहुत सीमित प्रथा थी और एक प्रकार से अंधविश्वास है। इसका बुरा नाम रख देंगे तो इसको कोई महामारी नहीं होगी, इसको कोई बालकों को जो रोग हो जाता है वह नहीं होगा, नवजात अवस्था में जो अलग अलग प्रकार के रोग होते हैं उनसे ये बचा रहेगा, इन पर माता जी नहीं चढ़ेंगी, ऐसी मान्यता है। पर वो स्थानीय मान्यता है, तब भी एक व्यावहारिक नाम तो अच्छा होना चाहिए। हमारे देश में तो इतने इतने नाम दिए जाते थे, व्यवहार नाम, मास नाम, नक्षत्र नाम, गुह्य नाम और यज्ञीय नाम। अच्छा, ये क्या है? देखिए, जो वैदिक काल है, वैदिक काल में भी हमें संहिता काल में अनेक नाम दिखते हैं। जैसे ऋग्वेद के पहले सूक्त के जो ऋषि हैं उनका नाम है मधुच्छंदस वैश्वामित्र। मधुच्छंदस वैश्वामित्र का क्या अर्थ है? मधुच्छंदस उनका नाम है जो जिनके छंद मधु के समान मीठे हैं, जिनकी कविता मधु के समान मीठी, अथवा जो मधु का छंदन करते हैं, दूसरे लोगों के लिए मधुर बोलते हैं, कार्य करते हैं। और वैश्वामित्र उनका गोत्र नाम है, अर्थात विश्वामित्र के गोत्र के। राम राघव, राम राघव का क्या अर्थ है? राम जो रघु के कुल में जन्म लिए हैं। राम दाशरथी, दाशरथी पैतृक नाम है, पिता के नाम से नाम। और राम कौसल्येय, कौसल्या के पुत्र कौसल्येय, इसीलिए सत्यकाम जाबाली, जबाला के पुत्र जाबाली। और महिदास ऐतरेय, इतरा के पुत्र महिदास ऐतरेय, तो माता के नाम से भी, जैसे मेरी माता जी का नाम है रमा, तो मैं हूं रामेय, रमा का पुत्र रामेय, इस प्रकार से। तो माता के नाम से, पिता के नाम से नाम होते थे पैतृक नाम अथवा मातृक नाम। आजकल काफी रेयर हो गए हैं, शायद फिर संजय लीला बंसाली जैसे है, तो उन्होंने वैसे मिडिल नेम कर दिया है वो। हाँ हाँ, बट बहुत रेयर है ये। पर भारत में पहले होता था ऐसे, जैसे कौंतेय, पार्थ है ना, पृथा के पुत्र पार्थ, अर्जुन का प्रसिद्ध नाम है पार्थ, अर्जुन का, युधिष्ठिर का, भीम का। कौंतेय इन सब के नाम है। माद्रेय नकुल और सहदेव के नाम है। कौशल्य श्री राम का नाम है। सौमित्री लक्ष्मण और शत्रुघ्न का नाम है। ठीक है, ऐसे नाम पहले बहुत होते थे। माता के नाम से जाना जाता था, और माता का स्थान तो पिता के स्थान से 100 गुना कहा गया है शास्त्रों में, माता के नाम से जाना जाता था। तो मातृक नाम, पैतृक नाम, गोत्र नाम, कुल देवता के आधार पर नाम रखे जाते थे। अच्छा। जी हाँ, बहुत स्थानों पर। और नक्षत्र नाम, नक्षत्र के नाम से रखा जाता है। जैसे तिष्य रक्षिता, अशोक की एक रानी का नाम है तिष्य रक्षिता। तिष्य रक्षिता का अर्थ है तिष्य नक्षत्र द्वारा रक्षित। तिष्य नक्षत्र जिसकी रक्षा कर रहा है उसका नाम है तिष्य रक्षिता। इसी प्रकार चैत्र, जिसका जन्म चित्रा नक्षत्र में हुआ, उसको कहते हैं चैत्र। पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र का अर्थ है पुष्य नक्षत्र जिसका मित्र है। प्राचीन भारत में ऐसी मान्यता थी, जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है वह नक्षत्र आपकी रक्षा करता है। वैदिक साहित्य में नक्षत्रों की चर्चा है, वैदिक वाङ्मय में नक्षत्रों की चर्चा है, राशियों की चर्चा नहीं है। राशियां यूनानी प्रभाव से भारत में आई हैं। जो भारत और यूनान, प्राचीन यूनान में जो लेन देन हुआ, सांस्कृतिक लेन देन हुआ, उसमें ज्योतिष शास्त्र में हमने उनसे बहुत कुछ सीखा, उन्होंने भी गणित शास्त्र में हमसे बहुत कुछ सीखा। और राशियां वहां से आई, 12 राशियां जो हैं, पहले 27 नक्षत्र, जो पीछे 28 हुए। तो नक्षत्रों की बात है। तो ऐसी मान्यता थी, नक्षत्र और नक्षत्र के जो अधिष्ठाता देव हैं वह हमारी रक्षा करते हैं, ऐसा विश्वास था। तो इसलिए चैत्र नाम बहुत मिलता है, अर्थात चित्रा नक्षत्र में जिसका जन्म हुआ हो। रोहिणी नाम मिलता है, रोहिणी नक्षत्र में जिसका जन्म हुआ हो। तो ये नक्षत्र नाम। फाल्गुन, अर्जुन का नाम महाभारत में है फाल्गुन। क्यों? वह बताते हैं राजकुमार उत्तर को, विराट पर्व में बताते हैं, उत्तरा फल्गुनी नक्षत्र में मेरा जन्म हुआ है, इसलिए मुझे लोग फाल्गुन कहते हैं। तो फाल्गुन अर्जुन का नाम है। तो ये नक्षत्र नाम होते थे। फिर एक गुह्य नाम होता था। गुह्य नाम अर्थात जो किसी और को पता ना हो, केवल माता पिता को पता हो, अच्छा, ऐसा गुह्य नाम कभी काम आए। शतपथ ब्राह्मण में और अन्य ब्राह्मण ग्रंथों में कहा गया है इंद्र का गुह्य नाम अर्जुन है, और इंद्र अर्जुन का यह संबंध है, अर्जुन महाभारत में इंद्र के पुत्र हैं। एक था प्रकाश नाम अथवा व्यवहार नाम। प्रकाश अथवा व्यावहारिक नाम वह है जिससे आप लोग जाने। प्रकाश अर्थात सबके सामने, और व्यावहारिक जो व्यवहार के लिए, जो दैनिक व्यवहार के लिए, दैनिक प्रतिकर्म के लिए, वह व्यावहारिक नाम है। फिर एक यज्ञीय नाम, जब कोई सोमयाग कर लेता था तो उसको सोमयाजी कहते थे। आजकल भी कई ज्योतिषी परिवार में लोग हैं जो सोमयाजी नाम लिखते हैं। इसी प्रकार वाजपेयी,
वाजपेयी जो एक उपनाम है, मुझे लगता है अधिकतर वाजपेयी उपमन्यु गोत्र के होते हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत के प्रधानमंत्री थे, तो वाजपेयी जो उपनाम है यह एक यज्ञीय नाम है। जिसने वाजपेय यज्ञ कर लिया है उसका नाम है वाजपेयी। अच्छा, हाँ, तो ऐसे ये, अग्निहोत्री भी? जी हाँ, तो ये सब यज्ञ से संबंधित नाम, जो यज्ञ व्यक्ति जीवन में करता था उससे उसको कोई नाम की उपाधि दी जाती थी। एक राजनाम होता था, जब राजा का राज्याभिषेक होता था तब उसको एक नया नाम दिया जाता था। अच्छा, जी हाँ, जी हाँ। तो ऐसे अनेक राजाओं के नाम, जैसे थाईलैंड में आज भी सारे राजाओं का एक नाम होता है राम। थाईलैंड टाइटल लगाते हैं जी वो। हाँ, तो राम नाम सभी राजाओं का चलता है। और थाईलैंड में क्या क्या सुंदर नाम दिए जाते हैं। वज्रालंकरण, वज्रालोंकॉर्न जो थाई में है, वज्रालंकरण अर्थात वज्र जिसका आभूषण है। एक थाईलैंड के राजा थे वज्रावुट, अर्थात वज्रायुध, वज्र जिसका आयुध है। शूलालोंकॉर्न, शूलालंकरण, ऐसे। तो ये राजा के नाम दिए जाते थे। फिर धीरे धीरे राशि नामों का भी प्रचलन आया। मध्यकाल से राशि नामों का प्रचलन चालू हुआ और नक्षत्र और राशि के आधार पर एक अक्षर से नाम दिया जाए, यह मध्यकाल की परंपरा है। यह प्राचीन, यह गृह सूत्रों में नहीं प्राप्त है, इसका कोई प्रमाण रामायण महाभारत में प्राप्त नहीं है। ये पीछे प्रारंभ हुई हैं। आज भले ही लोग इनको बहुत प्राचीन परंपरा समझते हो कि ये नक्षत्र के आधार पर कुछ अक्षर, जैसे चू, चे, चो, ल, इस प्रकार के अक्षर, अथवा आश्लेषा, डे, डी, डू, डो, इस प्रकार के अक्षरों से नाम, यह परंपरा नई है, मध्यकाल में प्रारंभ हुई है। यह प्राचीन परंपरा नहीं है। राशि के नाम पर भी, जैसे स्वाति नक्षत्र अथवा तुला राशि में र, त से नाम रखना, ये सब 14वीं-15वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ है। तो ये नक्षत्र नाम, राशि नाम एक मास नाम होते थे। चैत्र मास के आधार पर नाम, वैशाख मास के आधार पर नाम। तो जिस मास में बालक का जन्म हुआ उस मास में विष्णु का एक एक नाम रहता था। इन नामों का उल्लेख धर्म सिंधु में काशीनाथ उपाध्याय ने किया है, उनकी पूरी तालिका दी है। इस मास में उत्पन्न हो तो विष्णु का यह नाम रखा जाए। तो नक्षत्र नाम हुआ, मास नाम हुआ। फिर उपनाम, जैसे मिश्र मेरा उपनाम है अथवा आपका उपनाम है, पटेल उपनाम है। फिर जाति नाम, फिर समाज नाम, और आजकल कुनाम। तो इस प्रकार तो ये देखिए ना, बहुत अच्छा है वो होता था जिसके, मान लो आपने कहा कि एक को अगर अभिषेक बोलोगे तो पूरी जनता में 10 लोग करके आएंगे। तो अब देखिए एक व्यक्ति के कितने सारे नाम पॉसिबल हैं जी। तो ट्रायंगुलेशन भी अच्छे से हो सकता है कि ये यूनिक है जी। इसके 3 ये नाम है तो ये तीनों में मतलब यही है, ये यूनिक है। जी जी। तो ये भी एक अच्छा था। जी जी। तो इस प्रकार लोगों के अनेक नाम होते थे। अनेक नामों का उल्लेख बहुत ग्रंथों में मिलता है। और पहले परंपरा थी देवता द्वारा रक्षित अथवा देवता जिसके मित्र हैं ऐसा नाम रखने की। जैसे राम और कृष्ण केवल ऐसे नाम नहीं दिए जाते थे, अथवा हर अथवा हरि ऐसे नाम नहीं। कैसे नाम होते थे? हरिदत्त अर्थात विष्णु के द्वारा दिया गया, हरदत्त शिव के द्वारा दिया गया, रामदत्त राम के द्वारा दिया गया। इसी प्रकार कृष्ण रक्षित कृष्ण के द्वारा रक्षा की गई जिसकी, ये नाम। आजकल देवी देवताओं के ही नाम दे दिए जाते हैं, अथवा रामदास ऐसे नाम जो राम का दास है ऐसे। तो ये कालांतर में परिवर्तन आया। फिर भी मंगलकारी नाम है, देवी देवता के नाम है तो मंगल युक्त हैं, उन्हें हमें देना चाहिए। सहस्रनाम, शतनाम, इतने अच्छे अच्छे ग्रंथ हैं। गीता प्रेस ने एक शतनाम स्तोत्र संग्रह, एक सहस्रनाम स्तोत्र संग्रह प्रकाशित किए हैं, जो मुझे लगता है आपको 100-200 रुपए में दोनों पुस्तकें मिल जाएंगी। और इनमें आपके पास 20-22 सहस्र नाम आपको एक ही पुस्तक में मिल जाएंगे। इनका उपयोग हम नहीं करते हैं आजकल, पर आजकल कुनाम धारा बहुत वेग से बह रही है, जिसके लिए हम बांध बना रहे हैं। तो सर ये बताइए कि नामकरण संस्कार क्या है, कैसे नाम रखें, क्या प्रोसेस होना चाहिए जो नए पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों का नाम रखने वाले हैं या जो कंसीव कर चुके हैं या जो प्लान कर रहे हैं, उनको कैसे सोचना चाहिए, कैसे संस्कार करना चाहिए, पूरी विधि बताइए। जी, तो नामकरण संस्कार एक बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है। इसका गृह सूत्रों में इसका वर्णन है और यह बालक के जन्म के पश्चात ही करना चाहिए। कई लोग गर्भावस्था में भी नामकरण कर लेते हैं, परंतु यदि हम कई तो शादी से पहले ही कर लेते हैं, उनका तो क्या ही कह सकते हैं।
कुछ लोग तो बचपन में ही कर लेते हैं। मेरा बालक होगा तो मैं उसका नाम रखूंगा छपरी। आपको कास्टिस्ट भी बोल सकते हैं लोग, आजकल वो भी चल रहा है कि जो छपरी को मतलब आप कास्टिस्ट हो गए हो। ऐसा है क्या? ऐसा है। नहीं, छपरी तो प्रत्येक जाति में पाए जाते हैं। तो मैं जातिवादी कैसे हो गया? छपरी भोंदू लोग सभी जाति में पाए जाते हैं। क्वालिटी है वो। वह तो गुण है एक। हाँ, नामकरण कब करना चाहिए? तो गर्भावस्था में नामकरण नहीं करना चाहिए गृह सूत्रों के अनुसार, धर्मशास्त्रों के अनुसार। अच्छा। जन्म के पश्चात। और कब? तो धर्म सिंधु में इसके विषय में कई मत दिए गए हैं। कुछ लोगों के मत में जात कर्म संस्कार के अनंतर उसी दिन कर लेना चाहिए, पर अन्य लोगों के मत में यह अलग अलग दिन है। जैसे ब्राह्मण का नामकरण 10वें अथवा 12वें दिन करना चाहिए। इसी प्रकार क्षत्रिय का कब करना चाहिए, वैश्य का कब करना चाहिए, शूद्र का कब करना चाहिए, ये सब नियम धर्मशास्त्रों में उल्लिखित हैं। इस दिन पर अथवा इस दिन पर 1 वर्ष के अंदर नामकरण कर लेना चाहिए। और यदि यह मुख्य काल छूट जाए तो गौण काल देखना हो तो शुभ नक्षत्र, शुभ तिथि, इन दिनों पर नामकरण हो सकता है। नामकरण की प्रक्रिया में विशेषतः क्या होता है, जो इसके महत्वपूर्ण भाग हैं वह ये हैं। माता जो है वह बालक और माता दोनों स्नान करते हैं, फिर एक वस्त्र में बालक को लपेटकर माता लाती हैं और उसका भाल, उसका मस्तक गीला करती हैं, पानी से आर्द्र करती हैं। फिर माता पिता को अथवा किसी परिवार के वरिष्ठ पुरुष को बालक को सौंप देती हैं। पिता बालक को लेकर उसके दाहिने कान में पहले तो पिता बालक की श्वास की अनुभूति करता है। इसका महत्व यह है, अब आप नवजात की चेतना को जगा रहे हैं, इसीलिए श्वास को अनुभव करते हुए फिर पिता बोलता है। जब नामकरण करता है तो उसके पहले प्रजापति को, तिथि को, नक्षत्र को और इनके देवताओं को और सोम को, अग्नि को, इनको आहुति दी जाती है। फिर पिता कहता है आप इस कुल देवता के भक्त हैं इसलिए आपका नाम ये है, तब देवता नाम देता है। आप इस मास में जन्मे हैं इसलिए आपका नाम ये है, तब मास नाम देता है। आप इस नक्षत्र में जन्मे हैं इसलिए आपका नाम यह है, और आपका व्यावहारिक नाम यह है। जैसे त्वम बोधायनोसि, तुम बोधायन हो, इस प्रकार से। फिर जो वहाँ जितने भी ब्राह्मण लोग हैं जो उपस्थित हैं, वे नवजात को आशीर्वाद देते हैं, आप इस नाम से जाने जाएं, आप शतायुष हों, आप आगे बढ़ें। इस प्रकार से यह नामकरण में मुख्य कर्म यह होता है। गृह सूत्रों में बहुत ऐसा वर्णन तो नहीं आता है किस प्रकार से किया जाए, परंतु क्या क्या किया जाए यह वर्णन आता है। तो जहां भी आपका लोकाचार हो, जो भी उस क्षेत्र में आचार हो, उसका पालन कर सकते हैं, और इनमें जिन नियमों का पालन कर पाएं वे कर लें। आजकल हो सकता है इन सब का हम पालन न कर पाएं, तो जिनका पालन कर लें ऐसे मुख्य नियमों का पालन कर सकते हैं। राजबली पांडे की बहुत अच्छी पुस्तक है, जो लोग विशेषतः बाहर हैं, जो अंग्रेजी में पढ़ते हैं, हिंदी संस्कृत नहीं जानते हैं, राजबली पांडे की एक पुस्तक है हिंदू संस्कारस। उसमें एक नामकरण पर पूरा अध्याय है, उसका अध्ययन करके और स्थानीय किसी कर्मकांडी से संपर्क करके जिस प्रकार जो हो सके वह करें और नाम अच्छा रखें। ऐसा नामकरण संस्कार होना कि नामकरण संस्कार एक नवजात की चेतना को उठाने का संस्कार है, एक नवजात को पहली बार पहचान देने का संस्कार है। यह संस्कार है जिसके द्वारा जो नाम दिया जाएगा वह जीवन भर उसके साथ रहेगा, वह उस नाम से अभ्यस्त होगा, उस नाम से वह दुख के समय में प्रेरणा लेगा, उस नाम से वह सुख के समय में संतुष्ट होगा। तो यह जो नामकरण संस्कार है, यह हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है। इसको आप हल्के में न लें, जो जितने भी माता पिता हैं उनसे मेरा अनुरोध है, और इसके सभी पहलुओं पर ध्यान दें। सबसे अधिक ध्यान इस पर दें, नाम आप क्या रखने वाले हैं, और इस नाम को कहीं इंस्टाग्राम की रील से ना उठाएं। इस नाम को किसी सहस्रनाम से, किसी शतनाम से, किसी संस्कृत कोश से उठाकर आप रखें। हाँ, और यदि आपने कहीं इंस्टाग्राम रील से उठा लिया है तो ये मत बताते फिरें यह कृष्ण का नाम है, यह राधा का नाम है, यह किसी और का नाम। तो अब ये बताइए कि जैसे अब मॉडर्न कम्युनिकेशन के माध्यम अब आ गए हैं, तो उसमें
लोग जो है पंडित से पूछना और वो सब, अब वो उनको थोड़ा मुश्किल लगता होगा कि अब जैसे शहरों में रह रहे हैं तो आजकल खैर वो भी ऑनलाइन हो गया है, बट कुछ हमको मॉडर्न चीज़ें भी करनी पड़ेंगी। जैसे आप कोशिश कर रहे हैं कि आप भी कंसल्ट करते हैं, जी। तो आप अपना भी बताइए थोड़ा, मतलब आप अपना भी एडवर्टाइज कर दीजिए ना। मतलब वो तो ठीक है, आप कह रहे हैं कि लोकल आप जहाँ पे भी अवेलेबल है वहाँ से, लेकिन आप भी तो अच्छे अच्छे नाम, आपने तो पुस्तक भी लिखी है, आप जी जी कंसल्ट भी करते हैं आपसे जी लोग। जी। देखिए, पुस्तक तो लिखी है और मैंने ये सब जो अभिभावक हैं, जो माता पिता हैं, उनकी सहायता हेतु लिखी है। सबसे पहले मैं कहता हूं, आप कोई भी संस्कृत कोश, जैसे आपटे का संस्कृत कोश लें, उससे नाम खोजें, अथवा गीता प्रेस का शतनाम स्तोत्र संग्रह, सहस्रनाम स्तोत्र संग्रह, यह लें, इनसे नाम खोजें। नाम के और अन्यत्र कोश हैं। सुनाम मेरी पुस्तक है, सुनाम सरित मेरी पुस्तक है। सुनाम पुस्तक में विरल नाम है, लगभग 3 सहस्र हैं। सुनाम सरित में 10 सहस्र नाम हैं। अर्थ नहीं है, पर वाच्य बहुत सारे दिए गए हैं, और यह उसकी विशेषता है, इसमें नामों की संख्या अधिक है, और जितने वाच्य देवी देवता हैं उन सब का मैंने समावेश किया है। वैदिक नामों का, पौराणिक नामों का, रामायण महाभारत के नामों का, व्याकरण शास्त्र से नामों का, और अन्य ग्रंथोकारों लेखकों के नामों का भी संग्रह, राजाओं के नामों का संग्रह, ऐतिहासिक नामों का संग्रह इसमें किया है। यदि आप जो माता पिता हैं, यदि इसके पश्चात भी उनको सहायता की अपेक्षा है, तो मैं भी सहायता करता हूं और कुछ अन्य लोग भी करते हैं। किसी भी संस्कृत के विद्वान से, अथवा हिंदी के विद्वान हो, तेलुगु के विद्वान हो, जो हिंदी, तेलुगु, मराठी, कन्नड़ा आदि भाषाओं के अच्छे विद्वान हैं, वे संस्कृत के भी जानकार होते हैं। प्रायः ऐसा देखा जाता है। इन भाषाओं का, संस्कृत का इतना योगदान है इन भाषाओं को, जो भी इन भाषाओं का अच्छा विद्वान है वह संस्कृत का विद्वान होता ही होता है। और आपने जैसे कहा कि इतने सारे कोश हैं, उनमें हजारों नाम हैं, जी, वो तो हैं, लेकिन आप जैसे जो विद्वान हैं, संस्कृत को जानते हैं या और भाषाओं के जो के ज्ञानी हैं, वो तो नए शब्द भी बना सकते हैं। वो नए शब्द ऐसे होंगे जो सुनाम होंगे। जी 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 जी। तो वो भी बताइए कुछ एग्जाम्पल्स। जी, अब जैसे एक नाम है, मैंने कुछ ही दिनों पहले, एक केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय है, यहाँ पर एक अध्यापक हैं, उन्होंने अपनी बालिका के विषय में, नामकरण के विषय में मुझसे पूछा, तो मैंने उन्हें एक नाम दिया, प्रवंद्या। और यह नाम मैंने, ऐसे तो मुझे पीछे एक ग्रंथ में मिल भी गया, यह नाम मैंने एक और दंपति को सुझाया था, जिन्होंने कहा था हमें 3 नामों का समावेश चाहिए। तो पिता का नाम प्र से प्रारंभ हो रहा था, माता का नाम वन से था, वंदना, पिता का नाम प्रमोद ऐसा कुछ था, और जो दादी हैं उनका नाम था संध्या। तो उन्होंने कहा इन तीनों नामों का समावेश कीजिए। तो मैंने कुछ विचार करके प्रवंद्या, प्रवंद्या, वंद्य अर्थात जो वंदन के योग्य हो, और प्रवंद्या अर्थात जो प्रकृष्ट रूप से अच्छे से वंदन के योग्य हो। मैंने प्रवंद्या शब्द, उस समय तो मुझे लगा ये नया शब्द है, किसी कोश में तो मिला नहीं मुझे, मैंने बनाया। फिर मुझे एक कोश में, एक कोश नहीं, एक सहस्रनाम में मुझे इसका उद्धरण मिल गया समास के रूप में। तो ऐसे हम नए शब्द बना सकते हैं। संस्कृत के विद्वान नए शब्द जो व्याकरण सम्मत हैं वे बना सकते हैं। अथवा कहीं ऐसे ऐसे दुर्लभ ग्रंथ हैं, जैसे कृदंत रूपमाला है, जो कोशों में भी जो शब्द नहीं मिलते वो अन्य ग्रंथों में मिलते हैं, उन्हें हम बनाकर नए नाम रख सकते हैं। इसके लिए आपको भाषा का जानकार होना आवश्यक है। जो हिंदी भाषा नहीं जानता वो हिंदी में नए शब्द नहीं बना सकता, जो संस्कृत भाषा नहीं जानता वो संस्कृत में नए शब्द नहीं बना सकता। तो इसलिए किसी भाषा के जानकार से परामर्श लेना आवश्यक है, यदि आप कोई ऐसा नाम चाहते हैं जो पहले कभी इसका प्रयोग न हुआ। अच्छा, पहले जो हमारे, जैसे हम पढ़ते थे तो कुछ नाम होते थे बहुत कॉमन, जैसे आकाश, रोहित, नेहा, हाँ, अक्षय, आकाश, और इस तरीके के, लड़कियों में वही निधि भी, और इस तरीके के कुछ नाम बहुत कॉमन। और कुछ नामों में लिंग का व्यत्यय होता है। हाँ। जैसे निधि शब्द जो है वो पुंलिंग शब्द है। अच्छा, हाँ। महिमा शब्द पुंलिंग शब्द है। हाँ, करुणा निधि, निधि, करुणा निधि तो समास है, करुणा निधि पुंलिंग स्त्रीलिंग दोनों हो सकता है। अच्छा। पर निधि शब्द अपने आप में पुंलिंग शब्द है, महिमा शब्द अपने आप में पुंलिंग शब्द है, लेकिन होता, हाँ, पर हिंदी में स्त्रीलिंग होने के कारण इसका जो प्रयोग होता है, समाधि शब्द है, संस्कृत में पुंलिंग शब्द है। तो संस्कृत में आपको लिंग व्यत्यय नहीं मिलता है। जो जैसे किसी पुरुष का नाम निधि मिलेगा आपको,
केवल स्त्री का नाम निधि, स्त्री का नाम नहीं मिलेगा आपको, केवल निधि नहीं मिलेगा। हाँ, करुणानिधि बन सकता है, सुनिधि बन सकता है। जैसे रश्मि है, रश्मि शब्द पुंलिंग भी है, स्त्रीलिंग भी है। अच्छा, हाँ, तो रश्मि शब्द दोनों है। इसी के साथ जैसे एक नाम है जो स्वाति नाम है। स्वाति नाम के आप किसी पुरुष को जानते हैं? स्त्रियों को जानते हैं? कहीं है। स्वाति नाम पुंलिंग भी है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में स्वाति मुनि का वर्णन आता है, जिन्होंने अवनद्ध वाद्यों की खोज की थी और उन्हें प्रेरणा मिली थी जब वे एक बार स्नान करने गए तो वर्षा की बूंदों से जो पानी पे गिरने का जो स्वर आया, उससे उन्हें अवनद्ध वाद्य, मृदंग आदि के आविष्कार की प्रेरणा मिली। उनका नाम है स्वाति। स्वाति नाम का वस्तुतः अर्थ है जो स्वाति नक्षत्र में जिसका जन्म हुआ हो। और तो ये पुंलिंग भी है, स्त्रीलिंग भी है। तो स्वाति नाम पुरुष का भी हो सकता है इस प्रकार। अब जैसे बहुत सारी बालिकाओं का नाम तेजस्वी रख देते हैं, जो कि गलत है। जो पुंलिंग शब्द है, तेजस्विनी नाम होना चाहिए। तेजस्विनी एक बस, ये डिफरेंस आपको साउथ में मिलेगा। हाँ, बेंगलुरु साउथ में ही मिल जाएगा। नहीं, वहां भी आज बेंगलुरु साउथ लोकसभा कुछ कुछ समय तक और बहुत समय तक दक्षिण भारत में लोग शास्त्रीय नाम रख रहे थे, पर आज जो मैं परामर्श कर रहा हूं, मैंने अभी 1.5 सहस्त्र परामर्श मेरे हो चुके हैं पिछले कुछ वर्ष। अच्छा, जी हाँ, 1.5 सहस्त्र नामों के परामर्श मैं कर चुका हूं। जो महामारी है ये सुदूर दक्षिण तक फैल चुकी है। जो नाम के अंत में एक आठ देना, जो हिंदी का और अन्य उत्तर भारतीय और पश्चिम भारतीय भाषाओं का प्रभाव है, वह भी पहुंच चुका है। पुरुषों के नाम स्त्रियों को देना, स्त्रियों के नाम पुरुषों को देना, ये सब महामारी आजकल सुदूर क्षेत्रों तक पहुंच चुकी है। और ऊट पटांग उल्टे सीधे नाम रख लेना। आजकल मुझे कुछ ही दिनों पहले क्रेयांश कोई कह रहा है, ये आंध्र प्रदेश से, क्रेयांश नाम रख दो। मैं क्रेयांश नाम कहाँ से मिला आपको? ऑनलाइन मिला। वहां बहुत समय तक बंगाल में बहुत अच्छे अच्छे नामों की परंपरा है, सुंदर सुंदर वैदिक नामों की परंपरा है। पथिकृत नाम जो कहीं नहीं मिलेगा, जो वैदिक वांग्मय में अग्नि का विशेषण है। पथिकृत अर्थात जो पथ बनाता है, जो नया मार्ग बनाता है, उसे पथिकृत कहते हैं। ये नामों को बंगाल में मिलेगा। बंगाल में, उड़ीसा में बहुत अच्छे नामों की परंपरा है, पर वहां भी यह रोग पहुंच चुका है। ऐसे उत्तर भारत में भी कहीं कहीं अर्धेंदु मौली एक अधिवक्ता है, उनका नाम है अर्धेंदु मौली। अच्छा। अर्धेंदु मौली कालिदास ने प्रयोग किया। एक नाम है काफी। अर्धेंदु मौली का अर्थ है आधा अथवा जो पूरा ना हो ऐसा चंद्रमा जिनका शिखर है, जिनका मुकुट है, वो अर्धेंदु मौली शिव का नाम है। तो चंद्रमौली, इंदु अर्थात चंद्र, इंदु मौली नाम सुना होगा आपने, चंद्रमौली। अर्धेंदु मौली, इस नाम से केवल एक ही व्यक्ति। तो ऐसे ऐसे नाम भी मिलते हैं। परंतु आजकल लोग, अब तो लोग लॉकडाउन नाम रख रहे हैं। लॉकडाउन में बालक उत्पन्न हुआ तो लॉकडाउन नाम रख दिया। अच्छा, वो कोरोना नहीं रखा। किसी ने लवलेश नाम रख दिया। लवलेश, एक मेरे घर एक बार कोई आए थे सज्जन, उनका नाम था लवलेश। लवलेश का अर्थ है छोटे का भी छोटा भाग। तो अंशांश नाम रख दिया, अंश का भी अंश। तो ऐसे लॉकडाउन में उत्पन्न लॉकडाउन नाम रख दिया। ये क्या है? तो ये आपकी बात ठीक है, बहुत अंश ठीक है। दक्षिण भारत में एक नामों की शुद्धता, बंगाल में नामों की शुद्धता बहुत समय तक थी। कहीं कहीं मैं देखता हूँ सिख परिवारों में भी उनकी परंपरा की शुद्धता है। जैसे एक नाम है निर्वैर। ओ, बहुत सुंदर नाम है। ये सिखों में मिलता है। क्यों? उनकी प्रार्थना में आता है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? तो निर्वैरो, निर्भव, निर्भव, अकाल पुरख। तो उनकी प्रार्थना, उनकी परंपरा में आता है, तो उन्होंने उस नाम को संजो के रखा है। आपको सनातन परिवारों में नहीं मिलेगा ये नाम, पर ये नाम संस्कृत का शब्द है। निर्वैर का अर्थ है जिसका किसी के साथ वैर ना हो, जो किसी का शत्रु ना हो, जो सबका मित्र हो। निर्भव, जो कभी किसी से न डरे। निर्भव अर्थात निर्भय, निर्भय का निर्भव हुआ है। इसी प्रकार जो गुरुप्रीत नाम है, वह भी गुरुप्रीत नाम में भी मिलता है। संस्कृत ग्रंथों में मिलता है। जो गुरु का प्रिय है वो गुरुप्रीत है। तो उन्होंने अपनी परंपरा में संजो कर रखे हैं नाम। और कुछ कुछ परिवारों में तो आज भी बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर नाम, एक से एक सुंदर नाम आज भी दिए जा रहे हैं। पर यह हमारे पास इतने उदाहरण नहीं है जितने उदाहरण उल्टे सीधे नामों के रखने के हैं। तो हमारा यह प्रयास रहता है। और इंस्टाग्राम पे मुझे कहते हुए हर्ष हो रहा है, मुझे आजकल जो मैं कुनाम भंजन की श्रृंखला चला रहा हूँ, कुनाम मर्दन की श्रृंखला चला रहा हूँ, उसको जो सफलता मिल रही है उसे देखकर मैं आशान्वित हूँ। यह आगे और जाएगा।
नहीं बिल्कुल, इसलिए तो मैं कहता ही हूँ आपको थोड़ा कि आप उसको फोकस करके थोड़ा इंस्टाग्राम पे खासकर जी। वो करने की ज़रूरत है। और ऐसा नहीं है कि मतलब अभी कुनाम रखे जा रहे हैं, जब जो पहली जनरेशन थी उसमें भी बहुत सारे कुनाम थे जी। या ऐसे नाम थे जिनका कोई मतलब ही नहीं है। जी। तो एक दो नाम उनके वो भी बताइए थोड़े, देखिए, जो बहुत पॉपुलर थे। निरर्थक नाम पिछली पीढ़ी के तो सोचने पड़ेंगे, पिछली पीढ़ी के इतने निरर्थक नाम थे नहीं, हाँ इसलिए मतलब इतने नहीं, एक दो जैसे काफी फेमस आशीष एक। आशीष शब्द जो है वह स्त्रीलिंग शब्द है संस्कृत में, अच्छा, और वह आशीष शब्द है, आशीष नहीं है। आशीष शब्द नहीं है। अच्छा, और आशीष नाम बहुत, और इसी प्रकार मनीष शब्द अपने आप में नहीं है, मनीषा शब्द है, मन की इच्छा, मनीषा। मनीषी शब्द है, मनीषियों ने, कवियों ने, मनीषियों ने ऐसा कहा है, ऐसा हम कहते हैं, एग्जैक्टली। पर केवल मनीष यह शब्द नहीं है। इसी प्रकार नेहा, नेहा नाम हिंदी का नाम है, और हिंदी में यह पुंलिंग शब्द है। अच्छा, करिय राम पद पंकज नेहा, हाँ। गोस्वामी जी ने नेहा शब्द का प्रयोग किया, और ये पुंलिंग शब्द है। कुछ बाहर वाले नाम भी फेमस हो गए थे ना भारत में एक समय पे, जो ऐसा लगता है कि अब तो भारत के ही नाम है। अनुष्का, हाँ। अनुष्का वहाँ कहाँ, तो विदेशी नाम है। अच्छा, हाँ हाँ, अनुष्का नाम, उसका कोई मतलब नहीं है संस्कृत। संस्कृत में तो कोई अर्थ नहीं है इसका। और वैसे ढूंढने की कोशिश करें तो मतलब, तो आपको इंटरनेट पे तो ढेरों वेबसाइट मिल नहीं जाएंगी नहीं, यहाँ पे। आप जैसे कुछ इंटरप्रिटेशन भी तो करते हैं ना, जो कुनाम नहीं। होते हैं उनकी आप कोशिश करते हैं कि सुनाम किस तरीके से उसका मतलब निकल जाए। वैसा ढूंढना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कदर्थ निकालेंगे इसका, फिर लिखेंगे। अभी तो नहीं सुझाई दे रहा, पर हाँ, अनुष्का जैसा नाम है। इस नाम का भी कोई संस्कृत में अर्थ नहीं है। निकिता, इसका भी कोई अर्थ नहीं है। निकिता भी बाहर का शब्द है। तनिष्क नाम चल गया है बहुत, तनिष्क तो तनिष्क चल गया टाटा के कारण। मैंने एक तनिष्क नाम का व्यक्ति था, उसको मैंने बोला कि भाई ये जो तुम्हारा मतलब है, इसका मतलब है टाटा निष्क। हाँ, टाटा प्लस कॉइन, टाटा का स्वर्ण coin। मुद्रा। हाँ, टाटा का कॉइन, टाटा की स्वर्ण मुद्रा। हाँ, तो वो उसको विश्वास ही नहीं हुआ। और ये तनिष्क ने जब अपने नाम के लिए नामांकन दिया था, तो उन्होंने लिखा था, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ TA फ्रॉम टाटा एंड निष्क, विच इज अ संस्कृत वर्ड फॉर अ गोल्ड कॉइन। तो उन्होंने ही स्पष्ट किया था कि हमने ये नाम बनाया है, पर तनिष्क नाम दे दिया, बहुतों को दिया। अरे वो गाड़ी भी तो आई है कुशाक करके, उसका भी बोल रहे थे कि इसका नाम मतलब, इसका संस्कृत में मतलब राजा, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई शब्द ही नहीं है। ऐसा कोई मतलब और ये ब्रांड्स हैं, ये ब्रांड है, तनिष्क का ही एक ब्रांड है, अवीर फॉर मेन, फॉर द ब्रेव मैन। अवीर का अर्थ है जो ब्रेव ना हो, जो वीर ना हो वह अवीर है। और आजकल इंस्टाग्राम पे आपको ढेरों रील मिल जाएंगी जिसमें अवीर का अर्थ है ब्रेव, और ये श्री राम के नाम से प्रभावित है, था श्री राम का नाम है, ऐसा कहते हुए भी लोग देखेंगे। तो हाँ, ये पिछली पीढ़ी में भी इस प्रकार की जानकारी थी जो ठीक नहीं थी, पर आजकल महामारी का जो रूप लिया है वो आज लिया है। आज सुलभ हो चुकी है। आजकल सब लोग इंस्टाग्राम पर, आप आजकल समाचार पत्र हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर इतना समय बिताते हैं जितना समय हम लोग पुस्तकों पर नहीं बिताते। और एक बीमारी ये भी लगी है, ये कारण किसका ये है कि सब लोग बहुत ही यूनिक नाम जो कभी किसी ने नहीं देखा हो ना सुना हो, हाँ, ये है, ये हो गया है कि अब बिल्कुल यूनिक नाम होना चाहिए। जी जी। तो इसका, और ये शुरुआत कहाँ से हुई है? ये हुई है मेरे ख्याल से 2008-9 के आसपास, जब सेलिब्रिटीज ने कुनाम रखने शुरू कर दिए और उनको कॉपी करना शुरू कर दिया। उस समय अक्षय कुमार के बेटे का नाम आया था आरव। ब्लू एक चलचित्र आया था, ब्लू में उसमें था, हाँ। अक्षय कुमार का नाम आरव था, और उनके पुत्र का नाम भी आरव है। हाँ। अब आरव के इतने अर्थ थे। आरव का अर्थ है, रव कहते हैं किसी अव्यक्त ध्वनि को, जिसमें कुछ व्यक्त शब्द ना हो, जैसे पशु पक्षी की ध्वनि है। चिड़ियाओं की जो चहचहाहट होती है उसे कलरव कहते हैं। नदी का जो मधुर स्रोत है कलरव, कल अर्थात सुंदर, सुंदर रव, रव अर्थात, रव का केवल अर्थ है शब्द, आरव का अर्थ है ऊंचा शब्द। और आरव का शब्द का प्रयोग किस लिए हुआ है? संस्कृत साहित्य में आरव शब्द का प्रयोग पशु पक्षियों की ध्वनि के लिए हुआ है, जैसे बंदरों की ध्वनि, जैसे सियारों की ध्वनि, जैसे वन्य पशुओं की ध्वनि। तो यह कोई बहुत अच्छा शब्द नहीं है, नाम के योग्य शब्द नहीं है। नाम है, परंतु संस्कृत शब्द है पर नाम नहीं है। और इसका अर्थ आप कुछ भी बता रहे हैं। और ये तो मतलब चलता ही आ रहा है ना, तब से लेके आज तक। आप सेलिब्रिटी जो उनके बच्चे होते हैं उनके नाम ऐसे ऐसे रखे जाते हैं जी। पर
अभी बहुत रिसेंटली थोड़ा चेंज देखने को मिला है, सेलिब्रिटीज के बच्चों में भी ये जी चेंज जी। देखने को अब मिला है। मुझे कुछ उदाहरण ऐसे हैं जो दिख रहे हैं जिनमें लोगों ने अच्छे नाम रखे हैं, जैसे वामिका नाम है, जैसे वायु नाम है, जैसे वेदा। अंबानी जी के यहाँ एक जब लक्ष्मी का आगमन हो तो वेदा नाम रखा गया। और यद्यपि पृथ्वी नाम जो बालक को दिया, मैंने कहा था नहीं, पृथ्वी नाम स्त्रीलिंग नाम है। यह एक पुत्र को नहीं देना चाहिए, पृथ्वीश कर दें इसको, पृथ्वी का राजा, तो ठीक है। और अभी जो अकाय नाम आया, ये मेरी पुस्तक के पहले पन्ने पर था। अकाय? जी जी। अच्छा, अकाय का अर्थ कोहली और अनुष्का का। हाँ हाँ। चलिए, अनुष्का का मतलब कुछ नहीं था, लेकिन अपने बच्चों का नाम उन्होंने बहुत अच्छा रखा है। और एक बहुत पहले गांव में क्या मतलब है वैसे वामिका? क्योंकि कई लोग वामिका का अर्थ है सुंदर। अच्छा, सुंदर स्त्री को वामिका कहते हैं। वामा एव वामिका, वामा कहते हैं सुंदर स्त्री को। जैसे वाम का अर्थ है सुंदर, एक तो वाम का अर्थ है बायां, जैसे वाम पंथ, जैसे वाम हस्त, ठीक है। और वाम का दूसरा अर्थ है सुंदर, जैसे वामदेव भगवान शिव का नाम है। वामश्चासौ देवश्च वामदेव, जो सुंदर देवता है वे वामदेव हैं। वामा कहते हैं सुंदरी नारी को, और वामा एव वामिका, वामा को ही वामिका कहते हैं। तो सुंदर स्त्री का, और ये दुर्गा जी का नाम है। ये संस्कृत के कोशों में, शब्द कल्पद्रुमा वाचस्पत्यम आदि कोशों में दुर्गा का नाम के रूप में ये पहले से लिखा गया है। और ये देखिए कि विराट और अनुष्का का भी कॉम्बिनेशन लगता है वो। जी हाँ, लगता है। तो ये भी अच्छा जी है। हाँ। इसी प्रकार वेदा नाम आया। अब कुछ लोग कहते हैं वेदा स्त्री को नहीं देना, परंतु वेद पुंलिंग शब्द है, वेदा स्त्रीलिंग शब्द है। वेदयतीति, वेदा जो जनाती है, जो सचेत करती है, उसको वेदा कहते हैं। और अकाय का क्या मतलब है? अकाय का अर्थ है जिसकी काया नहीं है, जिसका शरीर न हो, जो शरीर के भाव से ऊपर उठा है, वह अकाय। अकाय शब्द सहस्रनामों में मिलता है, और अकाय शब्द ब्रह्म के लिए प्रयुक्त हुआ है, उपनिषदों में हुआ है। तो देखिए, अब ये बहुत सारे इंस्टाग्राम पे अकाउंट्स तो बन ही गए हैं अकाय नाम से और वामिका नाम से। जी जी जी। तो होपफुली जो बच्चे और जो लोग हैं वो इंस्पायर होंगे इन अच्छे नामों से। जी। तो हो सकता है कि 10-15 साल बाद क्लास में बैठे हों कई 10-10 अकाय और 10-10 वामिका। जी जी। ये नाम जो कुछ दिनों पूर्व तक जितने जितने नाम आते थे, जैसे निवान, मीवान, कियान, अहान, नियांश, ईशानवी, श्रेयान्वी, शानवी होता था एक, शानवी माक्षार्थ सानवी, ईशानवी, श्रेयान्वी, माक्षार्थ। माक्षार्थ कहीं इंटरनेट पे आप खोजेंगे तो मिलेगा, गूगल पर। माक्षार्थ का अर्थ क्या है? माक्षार्थ एक संस्कृत नाम है गूगल के अनुसार। इस पर मैंने कुछ दिन पहले लेख लिखा था, जिसका अर्थ है माता के हृदय का अनन्य भाग। माक्ष का अर्थ होता है संस्कृत में जो मक्खियों से संबद्ध हो। तो मक्खी का जो विषय है उसको माक्षार्थ कहेंगे, जिस पर मक्खी बैठे उसे माक्षार्थ कहते हैं। क्रेयांश, कृशिव, क्रीवा, ऐसे ऐसे नाम, मीवान। इस प्रकार जो भयंकर आन का तो विवान, विवान का अर्थ है मूड़ा संस्कृत में, जो बांस से जो सिल कर बनाया गया हो, आज बैठने के लिए कोई आसंदी बनाई गई हो, उसको मीवान, उसको विवान कहते हैं। और विवान का अर्थ है सूर्य की पहली किरण। सब कुछ सूर्य की पहली किरण है। अव्युक्त, अव्युक्त का अर्थ है जो कहा ना गया हो। व्युक्त और अव्युक्त ऐसा वैदिक वाङ्मय में प्रयोग है, पर अव्युक्त कृष्ण का नाम है। किसी भी शब्द को लेकर कृष्ण से, दुर्गा से, राधा से लेकर आप संबद्ध करके आप बस बता रहे हैं कि ये इसका नाम है। तो इस प्रकार जो चल रहा है, ये महामारी, अब जैसे बहुत लोग सुन रहे होंगे और वो बोलेंगे कि आपसे कंसल्ट करना चाह रहे होंगे, तो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? देखिए, मुझसे आप करें ना करें आपकी इच्छा के वो ऊपर तो है। आप ठीक है, आपने बता दिया कि भाई आप ये देख लो वो देख लो, पर हमको पता है कि आपको मैसेज करना ज्यादा आसान रहेगा। जी जी। तो ऐसा है, जिन लोगों को आवश्यकता हो वो मेरा परामर्श ले सकते हैं। तो मुझसे आप इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर अथवा फेसबुक पर मुझे सीधा संदेश भेज सकते हैं, अथवा मेरा जो ईमेल है वो मैं आप स्क्रीन पर लगा दीजिएगा। यहाँ आप mysanskritname@gmail.com, यहाँ आप ईमेल कर सकते हैं। यह परामर्श, वैयक्तिक परामर्श मैं शुल्क लेकर करता हूँ, और मुझे कहने में कोई भी लज्जा नहीं है, क्योंकि मैं अपना, क्योंकि समय आप दे रहे हैं अपना। मुझे एक व्यक्ति ने कहा था, इफ यू आर गुड एट समथिंग डोंट डू इट फॉर फ्री। बिल्कुल। तो मैं उस बात का पालन किया, क्योंकि पहले मैं निःशुल्क नामों का परामर्श देता था, तो मैं जानता था लोग मेरा परामर्श लेके कोई भी उल्टा सीधा नाम रखते थे। तो मुझे लगता था कि मैंने तो आपके लिए तो परिश्रम किया और आपने मेरी बात नहीं मानी, तो मैं समय क्यों दूं किसी अनजान व्यक्ति को? तो कोई मित्र आता है, कोई ऐसे विद्वान आता है, तो मैं शुल्क के बिना भी परामर्श दे देता हूँ, नाम दे देता हूँ। मेरी जो पुस्तकें हैं आप ले सकते हैं। ऐसे तो आप गीता प्रेस की पुस्तकें ले सकते हैं, संस्कृत के कोश ले सकते हैं, पर मेरा परामर्श भी आप माता पिता ले सकते हैं, और उसके लिए मैं तत्पर रहता हूँ।
अति सुंदर। नित्यानंद जी, आपसे जब भी बात होती है तो बहुत ही कुछ सीखने को मिलता है, और आई एम श्योर कि जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज्ञानवर्धक रहा होगा। जी। आप आए, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आपसे भेंट होगी। जी, नमस्ते।